दहाड़ से हर कोई डरता था। लेकिन शेर की ताकत के बावजूद उसके जंगल में शांति और सौहार्द का माहौल था। ये जंगल विभिन्न प्रकार के जानवरों का घर था, जिनमें हिरण भी शामिल था। हिरण का परिचय। हिरण एक बहुत ही सुंदर और चतुर प्राणी था। उसकी कोमल हड्डियां, तेज दौड़ और सौम्यता उसे अन्य जानवरों से अलग बनाती थी। हिरण का नाम था मोहित। मोहित हमेशा जंगल की सुंदरता को संरक्षित रखने के लिए प्रयासरत रहता था और जंगल के अन्य जानवरों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता था। शेर की महत्वाकांक्षा। शेर, जिसका नाम सिंह था, अपने बल और शक्ति के कारण जंगल में सर्वस्वा था। वो हमेशा अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार रहता था। सिंह की भूख और उसकी ताकत के कारण जंगल के जानवर उसकी धाक के नीचे रहते थे। सिंह को हिरण की चपलता और उसकी बुद्धिमत्ता हमेशा आकर्षित करती थी, लेकिन उसने कभी भी इसे सीधे तौर पर व्यक्त नहीं किया। संघर्ष की शुरुआत। एक दिन जब सिंह जंगल के राजा के रूप में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था, उसने सोचा कि वह हिरण को भी अपनी शक्ति का एहसास कराए। सिंह ने मोहित को अपने पास बुलाया और उसे जंगल में एक विशेष स्थान पर ले जाकर कहा, मोहित, तुम्हारी चपलता और तुम्हारी चतुराई की मैं सराहना करता हूँ, लेकिन आज से तुम्हें मेरी सेवा में रहना होगा। तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, वरना परिणाम गंभीर हो सकते हैं। मोहित ने सिंह की बात सुनी और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से कहा, मुझे आपके आदेश का पालन करना होगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप मुझे एक मौका दें जिसमें मैं अपनी बुद्धिमत्ता और कौशल दिखा सकूं। मोहित की योजना। मोहित ने सिंह की चुनौती स्वीकार कर ली और उसने सोचा कि वह अपनी बुद्धिमत्ता से सिंह को दिखाएगा कि वह भी अपने तरीके से जंगल का राजा हो सकता है। मोहित ने एक योजना बनाई। उसने सिंह से कहा, सिंह जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबसे शक्तिशाली हैं, लेकिन क्या आप मुझे ये दिखा सकते हैं कि आप मेरे बिना जंगल की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? सिंह ने मोहित की चुनौती स्वीकार कर ली और मोहित को जंगल में अन्य जानवरों से मिलवाने के लिए कहा, ताकि वह अपने कौशल और शक्ति का प्रदर्शन कर सके। मोहित ने एक विचार किया कि वह सिंह को ये दिखाएगा कि शक्ति का केवल प्रदर्शन ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि चतुराई और सामंजस्य भी जरूरी है। सिंह की चुनौती। मोहित ने जंगल के सभी जानवरों को एक सभा में बुलाया और कहा, हमारे जंगल के राजा सिंह ने चुनौती दी है कि वह जंगल की रक्षा कर सकते हैं। आइए हम मिलकर ये दिखाते हैं कि हमारी एकता और समझदारी कितनी महत्वपूर्ण है। सभी जानवरों ने मोहित की बात मानी और वे जंगल की सुरक्षा के लिए एक योजना बनाने लगे। मोहित ने उन्हें सिखाया कि किस तरह से वे अपनी ताकत को एकजुट कर सकते हैं और आपस में सहयोग करके सिंह की शक्ति से भी बड़ी ताकत बना सकते हैं। सिंह की समझ। सिंह ने देखा कि मोहित और अन्य जानवर जंगल की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से एकजुट हो गए हैं। सिंह को ये समझ में आया कि उसकी शक्ति के बावजूद जंगल की सुरक्षा के लिए केवल बल ही नहीं, बल्कि सभी जानवरों की सामूहिक ताकत भी आवश्यक है। सिंह ने महसूस किया कि मोहित की बुद्धिमत्ता और सामंजस्य की भावना ने उसे सही मार्ग पर चलाया। सिंह ने मोहित की योजना और उसकी समझदारी की सराहना की और स्वीकार किया कि जंगल के राजा के रूप में उसे भी केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि समझदारी और सहयोग की भी आवश्यकता है। सिंह ने मोहित को कहा, तुमने मुझे ये सिखाया है कि शक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है समझ और सहयोग। आज से हम सभी मिलकर इस जंगल की सुरक्षा और विकास में काम करेंगे। समापन। मोहित और सिंह ने मिलकर जंगल में एक नई व्यवस्था स्थापित की। सभी जानवरों ने सहयोग और एकता से जंगल को एक खुशहाल और सुरक्षित स्थान बना दिया। सिंह ने मोहित की बुद्धिमत्ता और सामंजस्य की सराहना की और दोनों ने मिलकर जंगल की शांति और समृद्धि को बनाए रखा। इस प्रकार मोहित और सिंह की कहानी हमें ये सिखाती है कि केवल शक्ति ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि बुद्धिमत्ता, समझदारी और सहयोग भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। जंगल की भलाई और शांति केवल एक व्यक्ति की शक्ति से नहीं, बल्कि सभी की सामूहिक कोशिश से ही संभव है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था जो उसकी बहुत मदद करता था। गधा धोबी की रोजमर्रा की जिंदगी का अभिन्न हिस्सा था, क्योंकि वह गधे के बल पर अपने कपड़े धोता और गांव वालों से कपड़े लाने और ले जाने का काम करता था।
धोबी और गधे का रिश्ता। धोबी का गधा बहुत मेहनती था और हमेशा अपने मालिक की सेवा में तत्पर रहता था। वह दिन रात काम करता और धोबी की हर जरूरत को पूरा करता। हालांकि गधा बहुत ही समझदार और स्नेही था, लेकिन उसे धोबी के व्यवहार से कभी कभी दुख भी होता था। धोबी अक्सर गधे को बहुत अधिक काम करवा देता और उसे अच्छे से भोजन भी नहीं देता था। एक दिन की घटना। एक दिन धोबी ने गधे को बहुत अधिक काम करवा दिया। गधा बुरी तरह थक गया था और उसे बहुत भूख लगी थी। उसकी हालत देखकर एक दिन गधे ने अपने मालिक से निवेदन किया, मालिक, कृपया मुझे थोड़ा आराम दीजिए और मुझे अच्छा भोजन दीजिए। मैं बहुत थक गया हूँ। धोबी ने गधे की बात अनसुनी कर दी और कहा, तुम्हारा काम है काम करना, तुम्हें आराम की कोई आवश्यकता नहीं है। गधे की आत्मा का प्रश्न। गधा बहुत निराश हुआ और उसने सोचा, क्या मेरे जीवन का यही उद्देश्य है? केवल काम करना और अधिक कुछ नहीं। क्या मेरी कोई कीमत नहीं है? उसने सोचा कि उसे अब अपने जीवन के उद्देश्य को समझना होगा। गधा चिंतन में डूब गया और अंततः उसने सोचा कि उसे अपने मालिक के साथ अपनी स्थिति पर बातचीत करनी चाहिए और अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। गधे की खोज। गधा गांव के बाहर एक जंगल में गया और वहां एक बुद्धिमान जानवर से मिलने की कोशिश की। उसे जंगल में एक बाघ मिला जो बहुत ही विद्वान था। गधा बाघ के पास गया और अपनी समस्या बताई। बाघ ने गधे को सलाह दी, तुम्हें अपने मालिक से सीधे बात करनी चाहिए और अपने अधिकारों के बारे में उसे बताना चाहिए। तुम्हारी मेहनत और समर्पण का सही मूल्य तुम्हें मिलना चाहिए। गधे की घर वापसी। गधा बाघ की सलाह मानकर गांव लौटा और धोबी से सीधे सीधे बात करने का निर्णय किया। उसने साहसिकता के साथ धोबी से कहा, मालिक, मैं अब और अधिक काम नहीं कर सकता। मुझे अच्छे भोजन, आराम और सम्मान की आवश्यकता है। यदि आप मुझे इन चीज़ों का सम्मान नहीं देंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। धोबी को गधे की बात सुनकर आश्चर्य हुआ और उसने सोचा कि गधा इतना अधिक थका हुआ क्यों है। उसने गधे की स्थिति की गहराई से समीक्षा की और महसूस किया कि गधा सही कह रहा था। धोबी ने गधे को अच्छे भोजन और आराम देने का निर्णय लिया। इसके साथ ही धोबी ने गधे को ये भी आश्वासन दिया कि वो उसे ज़्यादा काम नहीं करेगा। धोबी की समझ। धोबी ने गधे की समस्याओं को समझा और उसे उचित आराम और भोजन प्रदान किया। इसके बाद गधा खुश और संतुष्ट हो गया और पहले की तरह मेहनत करने लगा। अब दोनों के बीच एक अच्छा और सामंजस्यपूर्ण रिश्ता बन गया। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर व्यक्ति की मेहनत और समर्पण का सम्मान किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी मेहनत और समर्पण को लेकर असंतुष्ट है तो उसके अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक है। बातचीत और समझौते से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और इस तरह से सभी को बेहतर और खुशहाल जीवन जीने का अवसर मिलता है। गधा और धोबी की यह कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हर किसी की जीवन में अपनी भूमिका और महत्व होता है और उसका सम्मान करना चाहिए।